हाय एवरीवन। आज के नए प्लांट जिसको मैंने फोकस करके रखा है, इसको आप देख के समझ गए होंगे कि ये कौन सी प्लांट है, मैं किस प्लांट की बात कर रही हूँ। ये थोड़ी सी मेरे प्लांट की लीफ में ये गिरने के कारण चोट लगाई थी। आप इसकी डार्क ग्रीन कलर की थिक सी लीफ है इसकी। ये मैंने इसको टिश्यू पेपर से इसके डस्ट को क्लीन किया है। ये इसके अभी थोड़े से वो टिश्यू पेपर के पार्ट रह गए हैं क्लीन करने पे। मैं भी इसकी मिस्टिंग करूँगी तो ये चली जाएगी। इस पे डस्ट लग गए हैं, वो भी मिस्टिंग करके मैं इसके क्लीन कर दूँगी। तो आप पहचान गए होंगे कि ये कौन सी प्लांट है। ये आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि अलोकेसिया स्पीसीज़ की ही कोई प्लांट है, और ये अलोकेसिया की ब्लैक वेलवेट वैरायटी है। आप इसकी लीफ के वेलवेटी कलर से आप गेस कर सकते हैं कि ये इसकी कितनी थिक सी वेलवेटी सी है। ये जब इसे आप क्लीन कर देते हैं तो ये बहुत शाइन करती है। ये प्लांट की लीफ, ये अपने खूबसूरत लीफ के लिए ही ये प्लांट जाना जाता है। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है अलोकेसिया की। मेरे पास ये अलोकेसिया की और भी कुछ वैरायटीज़ है। ये छोटे वैरायटीज़ हैं और इसको जेवेल अलोकेसिया कहते हैं। मैं इसके बारे में आपको बाद में डिटेल से बताऊंगी, जेवेल अलोकेसिया के बारे में। अभी मैं ब्लैक वेलवेट अलोकेसिया के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है। लगभग ये जो अभी इसकी हाइट है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट होती है। जो अलोकेसिया जेब्रिना होती है उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बट ये लगभग 25 to 30 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर ऐसे साइज़ की ही ये प्लांट रहती है। और ये प्लांट सारे अलोकेसिया प्लांट की तरह ये प्लांट भी टॉक्सिक है। टॉक्सिक फॉर पेट्स, टॉक्सिक फॉर ह्यूमन, दोनों के लिए टॉक्सिक है, लेकिन ह्यूमन के लिए थोड़ा ज़्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि इसकी जो ये वेलवेटी लीव्स है इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं, और ये कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं। तो हम इसे इंडोर प्लांट है, बट हम जब भी आप उगाएं तो इसका ख्याल रखें कि ये बच्चे और पेट्स दोनों के पहुंच से ये प्लांट दूर रहे, नहीं तो अगर वो गलती से भी इसकी लीफ तोड़ के खा लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये टॉक्सिक है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ये प्लांट जो है ये पेरिनियल प्लांट है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अलोकेसिया की जो डॉर्मेंसी पीरियड है वो विंटर होती है। तो विंटर में आप कभी कभी देखेंगे कि इसकी जो स्टेम होती नहीं है, ऐसे ही ये प्लांट होती है। और यहाँ से अभी आप देख रहे होंगे कि एक नई अभी यहाँ से ये निकलने वाली है, यहाँ से लीफ अभी आएगी नई सी। तो ये प्लांट कुछ ऐसी ही होती है। तो विंटर में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्लांट की जो सारी लीफ है वो अपने आप ड्रॉप होके सूख के चली जाएगी। मतलब ये प्लांट की लीफ ऐसे ये गिर जाएंगे और आपको लगेगा गमला में कुछ नहीं है, मेरा जो पॉट है वो खाली हो चुका है, और क्यों ना मैं इस पॉट में कोई दूसरा प्लांट क्यों ना लगा लूँ। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये प्लांट की जो अंदर रूटिंग सिस्टम है वो राइजोम वाली रूटिंग सिस्टम है। मैंने इसके लिए बुधा पाम के लिए भी मैंने बताया था, जो अलोकेसिया की एक और स्पीसीज़ थी अलोकेसिया कुल्टाटा, उसके लिए भी मैंने बताया था कि उसकी राइजोम वाली रूट होती है, और अंदर जो राइजोम वाली रूट है उसमें नोड्स होते हैं, जिस नोड्स के थ्रू ये प्लांट प्रोपेगेट करता है, सेल्फ प्रोपेगेट करता रहता है। यहाँ से नए नए से प्लांट से ये पूरी पॉट जो है वो धीरे धीरे भर जाती है। ये प्लांट बहुत पुराना नहीं है, मैंने कुछ रिसेंटली ही ख़रीदा है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसलिए अभी इसमें ज़्यादा ये बुशी नहीं है। बट ये धीरे धीरे, जैसा कि आपको मैंने दिखाया, यहाँ पे निकल रही है, ऐसे ये निकलते निकलते ये बुशी हो जाएगी। बट विंटर इसकी डॉर्मेंसी पीरियड होगी। तो मैंने अलोकेसिया कुल्टाटा के लिए भी बताया था कि जब विंटर हो तो आप उसको
थोड़ी सी भी अगर सनलाइट आपके एरिया में निकल रही हो तो आप उसको सनलाइट में थोड़ी देर प्लांट को रख दें। तो ये इस प्लांट के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप उसको बिल्कुल भी सनलाइट नहीं देंगे तो आपकी प्लांट बहुत लंबे समय के लिए डोरमेंसी पीरियड में चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसको थोड़ी सी भी विंटर की सनलाइट आ रही है और उसमें आप अपने प्लांट को रख दे रहे हैं तो आपके जो प्लांट के जो लीव्स हैं, इस लीव्स के प्रिजर्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे विंटर बहुत लंबी होती है हमेशा, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वैसे कंडीशन में इस प्लांट को नहीं ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि ये प्लांट जो है वो सब ट्रॉपिकल प्लांट है। सब ट्रॉपिकल प्लांट कहने का मतलब ये होता है कि वैसे प्लांट्स जो फॉरेस्ट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो बारिश और गर्मी के कारण ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। तो जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उसके नीचे ऐसे छोटे छोटे से प्लांट उग जाते हैं, और ये प्लांट को थोड़ी गर्मी भी चाहिए, ड्राई वाली नहीं, मॉइस्ट वाली, मीन ह्यूमिडिटी वाली गर्मी चाहिए। तो ये बहुत ठंडक में, जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चली जाती है, वहाँ पे इस प्लांट को बचा पाना बहुत मुश्किल काम है। वहाँ पे ये प्लांट सूख जाएगी डोरमेंसी पीरियड में जाके, और जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ भी ड्राई क्लाइमेट के कारण ये प्लांट सूख जाएंगे। तो इसके लिए ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर कम से कम 4 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर हो, वहीं ये प्लांट रह पाती है। और आपको अगर ड्राई एरिया है तो आपको बहुत ज़्यादा मिस्टिंग करनी पड़ेगी। जो भी प्लांट हैं ऑर्नामेंटल प्लांट, उनके अगर लीव्स बड़े बड़े होते हैं तो उनको आपको मिस्टिंग करते रहनी होती है। उसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए फर्स्ट थिंग कि ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, सेकेंड थिंग कि क्लीन हो जाती है मिस्टिंग करने से। तो वो जो अटैक्स हैं, इंसेक्ट्स के अटैक हैं या एफिड्स के अटैक हैं, मिली बग्स के जो अटैक हैं, ये सब अटैक कम हो जाते हैं। बट आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप इतनी ज़्यादा भी मिस्टिंग ना कर दें कि उस पर फंगस ग्रो हो जाए। इतनी भी ज़्यादा मिस्टिंग नहीं करनी है, इतना कि हाँ आपकी प्लांट क्लीन रह रही है, प्लांट में किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उतनी करनी है। दूसरी, अब हम लोकेशन की बात करते हैं, तो इस प्लांट को आप ऐसे एरिया में रखें जहाँ पे इसको मीडियम ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती हो। इनडायरेक्ट सनलाइट में आप ना रखें, नहीं तो इस प्लांट की जो लीफ है वो ब्राउन हो जाएगी, और ब्राउनिंग सबसे पहले आपको उसके टिप से स्टार्ट होगी। तो इस प्लांट को मैंने बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो टिप है वो अच्छे से प्रिजर्व है, ग्रीन है, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हुई है। आप इसकी भी देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हुई है। तो आपको इस बात का इस प्लांट के लिए बहुत ख्याल रखना है। बहुत लो लाइट में भी ये प्लांट नहीं सर्वाइव कर पाती है, इसको मीडियम लाइट इस प्लांट को चाहिए। अगर विंटर पीरियड है तो ये ऐसे डोरमेंसी वाले समय में ये 1 से 2 महीने ये प्लांट रह सकती है। वहाँ भी थोड़ी भी धूप निकलती है तो आप अपने प्लांट को वहाँ पे रख दें। डायरेक्ट सनलाइट से हमेशा इस प्लांट को बचा के रखें। ये प्लांट आपके गार्डन को बहुत अच्छी खूबसूरती देती है अपने ये खूबसूरत लीफ के कारण। बहुत अट्रैक्टिव इसके लीव्स होते हैं, तो इस लीव्स के कारण ये प्लांट बहुत प्यारा लगता है गार्डन में। बहुत एक एक्जोटिक वाली फीलिंग आती है आपके गार्डन की। तो आप इस प्लांट को, हल्की सी कॉस्टली होती है बट अच्छी देख के ये प्लांट बहुत यूनिक सी लगती है, तो आप इसको ला सकते हैं, लगा सकते हैं। अब मैं वाटरिंग की बात करूं तो इस प्लांट को हमेशा मॉइस्ट कंडीशन चाहिए। मीन आपको बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, लेकिन अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी है, मीडियम वाटरिंग करनी है। अगर आप इसकी अंडर वाटरिंग करेंगे तो भी आपकी प्लांट मर जाएगी, और अगर आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो भी रूट रॉट से आपकी प्लांट मर जाएगी। दोनों कंडीशन में आपकी प्लांट मर जाएगी। तो जब भी आप इसकी वाटरिंग करते हैं, तो मैंने कई प्लांट्स में ऐसा बताया था
कि आप वाटरिंग कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉपरली ऊपर की 2-3 इंच मिट्टी ड्राई हो जाए तभी वाटरिंग करनी है। बस ये जो एलोकेसिया की जितनी भी वैरायटी है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसमें आपको सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखना है। आप देख सकते हैं ये मेरे 2 फिंगर के बीच ऐसे हो रही है, हमेशा ऐसे मॉइस्ट रखनी है। और सॉइल प्रिपरेशन मैंने पहले भी बताया है, इसके लिए आप ह्यूमस रिच सॉइल लें। ह्यूमस रिच सॉइल में आइडियल होगा कि आप काऊ डंग ले लें, 1 पार्ट या 1.5 पार्ट आप काऊ डंग ले लें, 1/2 पार्ट आप गार्डन सॉइल ले लें, 1 पार्ट आप गार्डन सॉइल ले लें, 1/2 पार्ट आप सैंड ले लें, थोड़ी आप परलाइट ऐड कर लें। आप देख सकते हैं मैंने इसमें परलाइट ऐड कर रखी है और थोड़ा आप इसमें कोकोपीट या फिर जब जो कोको क्वायर जो होती है, आप ये देख सकते हैं ये कोको क्वायर है, तो ऐसे आप इसमें कोको क्वायर ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होती है कि ये जो प्लांट है उसकी जो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन रहती है। तो ये प्लांट को हल्की सी ह्यूमिडिटी हमेशा चाहिए, बट ये प्लांट को बहुत ज़्यादा गीला होना पसंद नहीं है कि एक्सेसिव इसकी वाटरिंग है वो इसको पसंद नहीं है। हमेशा वेल ड्रेनेज सॉइल होनी चाहिए, तो वो आप इसमें परलाइट ऐड कर देंगे तो सॉइल इसकी हमेशा वेल ड्रेनिंग ही रहेगी। और प्लांट इसमें वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने वाटरिंग की तो जो पानी है वो नीचे से, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे से आ गई, ऐसे सारी प्लांट से वाटर तुरंत निकल जानी चाहिए, बिल्कुल भी स्टे नहीं करनी चाहिए, लेकिन सॉइल हमेशा मॉइस्ट होना चाहिए। इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है। तो जस्ट आपको लगे कि टॉप सॉइल थोड़ी सी भी ड्राई हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी आप डाल दें। बहुत ज़्यादा पानी आप ना डालें, लेकिन हल्की सी भी ड्राई है तो आपको इसकी मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा डाल देनी है। तो ऐसे तो वाटरिंग एरिया पे डिपेंड करता है कि आप कैसे एरिया में रह रहे हैं। अगर ड्राई एरिया में रह रहे हैं तो आपकी मिट्टी बार बार सूख जाएगी, तो वहाँ पे आपको मिट्टी को, टॉप सॉइल को हमेशा चेक करना है कि टॉप सॉइल अगर जैसे ही ड्राई हुई है तो आपको इसमें वाटरिंग कर देनी है। तो आइडियली गर्मी के समय में आपको वीक में 2 बार वाटरिंग कर देनी चाहिए, और विंटर है तो 15 डेज़ में 10 to 15 डेज़ या 12 to 15 डेज़ में आपको 1 बार वाटरिंग करनी है। बारिश के सीज़न में अगर बारिश हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप अपने प्लांट को थोड़ा सा बारिश के मौसम में, जब बारिश हो रही है तो आप बारिश में रख दें प्लांट को। वो बारिश का पानी एलोकेसिया के लिए बहुत अच्छा होता है, दोनों जो बुधा पाम है उसके लिए भी और एलोकेसिया की ये जो ब्लैक वेलवेटी वैरायटी है इसके लिए भी बारिश का पानी बहुत अच्छा है। तो अगर बारिश होती है तो आप इसको प्लांट को बारिश में रख दें और जब बारिश उसके बाद आप अंदर ले आए। लेकिन ऐसा भी आपको नहीं करना है कि 4 दिन बारिश हो रही है तो आप 4 दिन बारिश में छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। वैसे कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं कि बारिश का पानी को आप किसी भी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, और जब इस प्लांट को पानी की ज़रूरत पड़े तो आप वो बारिश वाला पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सॉइल हमेशा इसकी लूज़ बनानी है, ऐसी सॉइल बिल्कुल नहीं बनानी है जो टाइट होनी चाहिए। और जैसा कि अभी मैंने कॉम्बिनेशन बताया वैसे ही कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कितनी लूज़ सॉइल है। ऐसे करने पे ये ईज़िली सेपरेट हो रही है, क्योंकि लूज सॉइल से हमेशा प्लांट की जो रूट है उसकी एयरेशन होती रहती है, एयर अंदर तक जाती है। तो वो अंदर तक अगर एयर जाती है तो वाटर लॉगिंग नहीं हो पाती है और वो रूट रॉट से प्लांट को बचाती है, क्योंकि एलोकेसिया की प्लांट हमेशा ससेप्टिबल है रूट रॉट के लिए। इसमें प्लांट में जो अटैक हैं ये वेलवेटी वैरायटी में फिर भी थोड़े मिलीबग्स या फिर एफिड्स के अटैक हो जाते हैं, बट जो एलोकेसिया कुल्टाटा या बुधा पाम है उसमें इंसेक्ट्स के अटैक उतने कॉमन नहीं है। रूट रॉट के कारण ही मेजॉरिटी ऑफ प्लांट की डेथ रूट रॉट से ही होती है, तो उससे आपको बचा के रखनी है। और ह्यूमिडिटी इस प्लांट को बहुत चाहिए, तो आप हमेशा इसके लीफ की मिस्टिंग करते रहें। जब बहुत मई जून वाली गर्मी है तो आप इसकी
2 बार 3 बार मिस्टिंग कर दें। ये इसके लीफ पे वैक्सी कोटिंग होती है, इसलिए इसके लीफ बिल्कुल सड़ने के चांस बिल्कुल नहीं होते हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल नहीं डरें कि ये इसकी लीफ सड़ जाएगी अगर मैं बार बार इसकी मिस्टिंग करूँगी। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो वैक्स की कोटिंग है ये इसकी लीफ को सड़ने से बचाती रहती है, हमेशा इस प्लांट को प्रोटेक्ट करती रहती है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि मिस्टिंग हमेशा करें और 50% से ज़्यादा ही इसकी ह्यूमिडिटी रखनी है, 50% से कम ह्यूमिडिटी नहीं रखनी है इस प्लांट की। अब फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र देनी है तो आप काउडंग गोबर की खाद का यूज़ करें, वो अच्छा है। अगर तो आप 15 डेज़ में या 1 मंथ में आप ऐसे काउडंग इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो इसको थोड़ी ह्यूमस रिच भी बनाती है और नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, जो इस प्लांट को बहुत नाइट्रोजन चाहिए, इसलिए ये इस प्लांट के लिए अच्छा है। इसके अलावे अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो आप 1 मंथ पे आप सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसको आप थोड़ा डाइल्यूट करके, मीन 1 लीटर आप अगर पानी ले रहे हैं तो 1 लीटर वाटर में आप 1 से 2 चम्मच आप डाल के और उसको काफ़ी डाइल्यूट करके इसको डालें, सो डैट आपका प्लांट उस फर्टिलाइज़र के लिए धीरे धीरे एडजस्ट हो जाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और डॉर्मेंसी पीरियड मीन्स विंटर में आप इसको बिल्कुल भी फर्टिलाइज नहीं करें। अगर आपका मन है तो आप थोड़ा सा इसमें काउडंग गोबर की खाद, काउडंग कंपोस्ट आप ऐड कर सकते हैं, बट ऐसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ विंटर में बिल्कुल भी ना करें, वही इसके लिए अच्छा है। अब मैं इसके लिए कुछ टिप्स आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्लांट, ऐसे तो अभी मेरी ये छोटी है, उतनी बुशी नहीं है, लेकिन हर सारे लीफ की इक्वल ग्रोथ हो, तो आपको इस पॉट को रोटेट करती रहनी है। फर्स्ट थिंग कि थोड़ा थोड़ा आपको रोटेट करती रहनी है, पॉट को ऐसे नहीं छोड़ना है। जैसे आपने 2 दिन 3 दिन अगर ऐसा रखा तो 2-3 दिन आप इसको ऐसा कर दें, सो डैट इसको जो ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट है वो इक्वल अमाउंट में इस प्लांट को मिलती रहे, तो हर साइड से इसकी ग्रोथ जो होगी नॉर्मल होगी। जैसे आप देख सकते हैं अभी कि इस लीफ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, इसकी थोड़ी सी हुई है, दो अभी ये ग्रोइंग पीरियड में है, मेरा प्लांट उतना पुराना नहीं है। तो इक्वल ग्रोथ के लिए आपको इस पॉट को रोटेट करते रहना है। जैसे ही ये रूट बाउंड हो जाए तो आपको इसको इससे बहुत ज़्यादा नहीं बट 2 इंच बिगर पॉट में आप इसको लगा दें। डॉर्मेंसी पीरियड में बिल्कुल भी रिपोर्टिंग ना करें। देन इसकी जो डिवीज़न है वो राइजोम के थ्रू होती है, तो राइजोम में नोड बनते हैं, नोड के थ्रू यहाँ से नए प्लांट निकल जाएंगे। आप इस बात का आप ख्याल रखें कि आप सेपरेट करना चाहते हैं तो आप नोड के थ्रू सेपरेट करके इस प्लांट को प्रोपेगेट कर सकते हैं, नए प्लांट बना सकते हैं, जो कि रूट डिवीज़न मेथड है। तो रूट डिवीज़न मेथड से ही हम इसको आगे प्रोपेगेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी और मेथड से ये प्लांट लीफ से या अदर मेथड से ये प्लांट प्रोपेगेट नहीं हो सकती है। जैसे ही इस प्लांट की कोई भी लीफ ब्राउन होती है तो आप उसकी तुरंत प्रूनिंग कर दें, वो इस प्लांट के लिए अच्छा है, क्योंकि जो ब्राउन लीफ है उस पर ये प्लांट अपनी कोई भी प्लांट की अगर लीफ ब्राउन होती है तो उसे हमें तुरंत प्रूनिंग कर देनी चाहिए। उससे क्या होती है कि प्लांट की एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। तो ब्राउन लीफ को हमेशा रेगुलर प्रून करके हटाते रहे तो आपकी नई लीव्स आपके प्लांट में आती रहेगी और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहेगा। इसकी लीफ की साइज़ बड़ी होती है तो बहुत ईजिली इस पर डस्ट आ जाते हैं, इसलिए आप इसको डस्ट से आप इसको क्लीन करते रहें। आपने जैसा अभी देखा कि मैंने इसकी अच्छे से मिस्टिंग की है, आप इसको ऐसे क्लीन करते रहें। कभी कभी आप टिश्यू पेपर या कॉटन के या किसी बहुत सॉफ्ट कपड़े के हेल्प से आप इसकी क्लीनिंग कर दें, सो डैट इसका सनलाइट एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए और आपका प्लांट का लीफ हेल्दी रहे, इसलिए इस पर किसी का अटैक नहीं आए। और डिजीज़ में इसमें मिली बग्स, रूट रॉट मोस्ट कॉमन है, बट कभी कभी मिली बग्स, स्पाइडर माइट
इसकी आ जाती है अटैक, तो उसके लिए आप इसको जब वैसा हो तो आप अपने गार्डन में अल्टरनेट डे के बेसिस पे आप नीम ऑयल आप सब सारे प्लांट पे आप नीम ऑयल डाल सकते हैं। 1 लीटर वाटर में आप 1 से 2 चम्मच नीम ऑयल मिला के आप स्प्रे कर दें अपने गार्डन में, कि अगर वैसे माइट्स या मिलीबग्स आ गए हैं वो चले जाएं आपके गार्डन से। नहीं तो अगर वो रहेंगे तो वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट से तीसरे प्लांट में वो जाएंगे ही जाएंगे। तो इससे बचाने का सबसे अच्छा तरीका वही है। और इसकी रिपोर्टिंग आप लोगों को विंटर में नहीं करनी है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया। लीफ ड्रॉप अगर विंटर में हो गई है तो घबराना नहीं है। इस प्लांट से जैसे ही फरवरी आएगी इससे खुद ब खुद नई लीफ निकल जाएगी, तो आपको बिल्कुल नहीं घबरानी है। अगर इसकी जो पत्तियां हैं ये पतली हो रही हैं या स्कॉच्ड आपको लग रही हैं, तो आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है और आपको उससे बचानी है। अगर येलो लीफ हो रही है, इसकी बिल्कुल डार्क ग्रीन सी लीफ होती है जो इसकी नेचुरल कलर है, अगर ये येलो हो रही है तो आपको समझ जानी है कि आपने सॉइल अच्छे से प्रिपेयर नहीं की है और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि आप सॉइल प्रिपरेशन को ठीक करें और जैसा मैंने बताया वैसा आप करें। क्योंकि आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ड्रेन हो गई मेरे वाटरिंग करने के बाद, सारी की सारी पानी कितने अच्छे से निकल गई। इसमें जस्ट ये मॉइस्ट है। इसे ऐसी ही प्रिपरेशन आपको करनी है। अगर इसके टिप ब्राउन हो रहे हैं मतलब आप इसकी प्रॉपर मिस्टिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप मिस्टिंग नहीं कर सकते तो ह्यूमिडिफायर आपके पास है तो ह्यूमिडिफायर ऑन कर दें, या फिर आप पेबल स्टोन यूज़ कर सकते हैं कि पेबल स्टोन रख के वाटर रख के पेबल स्टोन रख दें, तो उससे थोड़ी वो इवेपोरेट होके ह्यूमिडिटी मेंटेन रखेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने गार्डन के अदर प्लांट्स के को बीच में इसको रख दें तो भी इसकी ह्यूमिडिटी बहुत हद तक मेंटेन रहती है। अगर इसकी लीफ ड्रूपिंग हो रही है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस आपको इसकी सॉइल को चेक कर लेनी है कि इसकी सॉइल बहुत ड्राई तो नहीं हो गई, और मिट्टी को कम्प्लीटली कभी भी सूखने नहीं देना है, मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखना है। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और इस प्लांट से रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कहीं भी लगे कि कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नए वीडियो इस जेवेल अलोकेसिया पे लेके आऊँगी बाद में। तब तक के लिए बाय, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग अपना ख्याल रखें।